इसमें कोई शक नहीं है कि पाई की वैल्यू एक महीने में 57% पंप कर चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाई ने पिछले एक हफ्ते में क्रिप्टो में सबसे बड़ी परफॉर्मेंस दी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर हम गेनर्स और लूज़र की लिस्ट बनाएं तो गेनर्स और लूज़र की लिस्ट में से पाई इस वक्त टॉप पे आता है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे 24 घंटे की बजाय 201 हफ्ते का चार्ट बनाएं तो दुनिया में कोई भी करेंसी इस वक्त पाई का मुकाबला नहीं कर रही। बट ये हमारा गोल नहीं है, ये पायनियर्स का गोल नहीं है। पायनियर्स का गोल था कि हम पाई की जीसीवी वैल्यू को कब लॉन्च कर रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या पाई की जीसीवी वैल्यू को लॉन्च करने के लिए किसी अनाउंसमेंट का होना बाकी है, किसी एक्सचेंज के ऊपर आना बाकी है, किसी बड़ी कंपनी का कोलैबोरेट करना बाकी है, किसी प्रोटोकॉल्स का आना बाकी है, या किसी नोड की लॉन्चिंग का होना बाकी है? क्या होगा कि हम पाई की जीसी वैल्यू को अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने मुल्क के अंदर लॉन्च कर सकते हैं? तो सुनिएगा गौर से। पाई की जीसीवी वैल्यू को लॉन्च करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने कहा भाई आज से आपकी पाई की जीसीवी वैल्यू लॉन्च हो गई और पाई की जीसीवी वैल्यू लॉन्च होगी। ऐसा नहीं होता। पाई की जीसीवी वैल्यू के आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे। सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है इसकी डिसेंट्रलाइजेशन का। अब डिसेंट्रलाइजेशन के कंसेप्ट को समझो। डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट ये होता है कि इसको कोई भी कंट्रोल ना करे। अब आप पैसा बैंक में रखते हो ना, बैंक में पैसा आपने रखा हुआ है, कहने को तो आप उसके मालिक हो, अकाउंट आपके नाम है, आपकी एटीएम का पिन कोड आपके नाम है, चेक आपके पास है, पैसा आप निकलवा सकते हो, आप ही जमा करवा सकते हो, आप ही उसके मालिक हो। जबकि ऐसा नहीं होता। आप उसके मालिक नहीं होते। मालिक वो होता है जिसके पास पैसा पड़ा हुआ है। आपने देखा नहीं है, कई बैंक्स के कानून हैं कि आप जितना पैसा चाहो हमारे पास जमा करवाओ, बट निकालने के लिए आपको एक लिमिट से ऊपर नहीं जाने देते। क्यों? कहते हैं नहीं भैया हमारा सिस्टम यहाँ पे ख़राब होता है। अजीब बात है, पैसा आपका, आपने अपना पैसा उनको दिया है, मालिक वो बने बैठे हुए हैं। आपसे कहते हैं कि आप इस लिमिट से ज़्यादा नहीं निकलवा सकते। आपसे कहते हैं कि जब आपने निकलवाना है ना तो आपने हमें यहाँ पे इतने पैसे दे के जाने हैं। ये आपसे कहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? जब आप एटीएम की ट्रांजैक्शन करते हैं आपकी डिडक्शन होती है, जब आप कार्ड लेते हैं डिडक्शन होती है, जब आप चेक वहाँ से विड्रॉ करवाते हैं डिडक्शन होती है, हर जगह पे आपकी डिडक्शन होती है। फिर आपको ये छूट बताया जाता है कि मालिक आप हो। मालिक आप नहीं होते, क्योंकि दैट इज़ सेंट्रलाइज्ड। वो एक और जगह से कंट्रोल हो रहा होता है। आपके अकाउंट के ऊपर अलग अलग तरह की सर्विसेज एक्टिव करके आपकी डिडक्शन किए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि मालिक आप हैं। आप मालिक नहीं होते। मालिक अब तब होते हैं जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है। और पाई को लॉन्च करने के लिए जीसीवी वैल्यू को हमें डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है। जो लफ्ज़ आपने पढ़ा है ना DEX, दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की तैयारी हो रही है। ये जो आप देखते हैं ना कि पूरी दुनिया में किसी जगह पे को प्रोडक्शन हो रही है, किसी जगह पे गाड़ियों की सेलिंग हो रही है, किसी जगह पे जनाब कम्युनिटी इकट्ठी हुई है, किसी जगह पे लोग मार्च कर रहे हैं, किसी जगह पे डिफरेंट कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन हो रही है। जैसे आप ये सब कुछ देख रहे हैं, नो डाउट सब शिद्दत से वेट कर रहे हैं कि कब हमारी जीसी वैल्यू को लॉन्चिंग होती है। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसके बारे में आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे पास MEXC जो कि दुनिया की बड़ी एक्सचेंज है, उसने बड़ी कमाल की हमें अपडेट दी है, द स्ट्रेटेजिक कॉम्बिनेशन दैट कुड रीशेप पाईनेट्रिक्स क्रिप्टो फ्यूचर। कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि क्रिप्टो का फ्यूचर बदलने वाला है। अल्टीमेटली अगर आप पूरी क्रिप्टो में से बिटकॉइन को निकाल दीजिए ना, आपके क्रिप्टो की कमर टूट जाती है। सीधी सी बात है। अगर आप इस वक्त क्रिप्टो को देखें तो मैं आपको दिखाई देता हूं। हम यहां पे आते हैं, ये ले मैंने बिटकॉइन को ओपन किया। बिटकॉइन को ओपन करने के बाद अब देखोगे कि बिटकॉइन का जो इस वक्त मार्केट कैप है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स है। 1.3 ट्रिलियन डॉलर, 1300 अरब डॉलर। अब यहाँ पर रुक जाइए 2 सेकंड के लिए, आप रुक जाइए। आप देखेंगे कि इस वक्त हमारे पास जो बिटकॉइन का 1.3 ट्रिलियन डॉलर है, लेकिन टोटल जो हमारे पास क्रिप्टो है उसका मार्केट कैप 2.8
$2 ट्रिलियन है। मतलब अगर आप क्रिप्टो में से बिटकॉइन का मार्केट कैप निकाल दें तो बाकी सिर्फ 1 ट्रिलियन बचता है, सिर्फ 1 ट्रिलियन। यानी पूरी क्रिप्टो में आधे से ज़्यादा कब्जा बिटकॉइन का है। और बिटकॉइन का प्राइस क्या है? सिर्फ 67,000 इस वक्त जो चल रही है, 67,000 70,000 इस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू चल रही है। और बिटकॉइन की टोटल सप्लाई कितनी है? 21 मिलियन। 1 मिलियन तो सतोशी नाकामोटो अपने हाथ में बिठाए बैठे हुए हैं, उन्होंने कब्जा जमा रखा है, बाकी रह जाती है यहाँ पे 20 मिलियन। तो 20 मिलियन की सप्लाई में आप देख सकते हो कि इस वक्त हमारे पास कितनी है? 19 इशारिया कुछ बाकी रह जाती है। इतनी थोड़ी सी सप्लाई के साथ, इतने थोड़े से मार्केट कैप के साथ ये पूरी क्रिप्टो को हिला सकता है। अब ज़रा सोचिए, अगर हमारा जो पाईकॉइन है उसकी वैल्यू 314,159 हो जाती है तो सोचिएगा हमारा क्रिप्टो के अंदर कितना धंधा चलेगा, हमारा पावर कितना हो जाएगा क्रिप्टो की दुनिया में। यहाँ पे KYC वेरीफाइड आएंगे, KYC वेरीफाइड आएंगे, लिक्विडिटी होगी, सेंट्रलाइजेशन होगी, सारा कुछ यहाँ पे जमेगा। हमारा यहाँ पे अलग से होगा क्रिप्टो के अंदर कब्जा। और फिर देखिएगा ये जो सारी कम्युनिटी निकल के आपके GCV वैल्यू के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, वो सारे किस तरह से शांत हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेंगे। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब यहाँ पे दोस्तों हमारी डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, हमारा ओपन मेनट लॉन्च हो जाएगा, बगैर किसी दिक्कत के हर बंदा जो है वो अप्रोच कर सकेगा पाई को खरीदने के लिए, पाई को बेचने के लिए। कोई इतनी बड़ी यहाँ पे वेल नहीं होगी कि जो 200-400 मिलियन मार्केट में फेंके यहाँ पे तबाही मचा दे। यहाँ जी हाँ, ऐसा होता है क्योंकि आपकी पाईकॉइन की कमेटी ने, उनकी टीम ने 90 बिलियन की सप्लाई अपने पास रखी हुई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो ना, अगर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो इस वक्त रैंकिंग चल रही है उसमें आपका जो पाईकॉइन है उसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन होने के करीब है। जी हाँ, 10 बिलियन की सप्लाई होने के करीब है, 9.6 बिलियन तो हो चुकी है। तो ऐसे में सोचिएगा जब 10 बिलियन हो जाएगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे ओपन करना पड़ेगी, यहाँ पाई को टीम को ओपन करना ही पड़ेगी। अब यहाँ पे 10 बिलियन का टारगेट भी पूरा होने वाला है, आपका पाई डे भी यहाँ पे आने वाला है, बड़े सारी चीज़ें इकट्ठी होने वाली हैं। जैसे हमने देखा इन्हीं सर्दियों में, फरवरी में हमने देखा मौसम भी बदल रहा है, रमज़ान भी आ रहा है, जंगें मुंगें भी चल रही हैं, ख़ज़ां भी आ रहा है, गर्मी भी आ रही है, सर्दी भी आ रही है। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास मार्च का महीना है इसमें भी आपको बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन हम इसी यकीन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें वो खुशखबरी मिलेगी जिसके लिए हम इतना ज़्यादा वेट कर रहे हैं। अब लोग इस प्राइस को तो देखते ही नहीं हैं, बिल्कुल इस प्राइस को नहीं देखते। 0.21 हो जाए, 0.23 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो प्राइस चाहिए 314,159, जिसके लिए वियतनाम के लोग तड़प रहे हैं, जिसके लिए इंडिया के लोग गढ़ों को छोड़ रहे हैं, जिसके लिए लोग वियतनाम के कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिसके लिए चाइना के लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। अब हर जगह से लोग निकल के आ रहे हैं, अब लोग पैसा भी निकाल रहे हैं, लोग टेक्निकल सपोर्ट भी दे रहे हैं, लोग टाइम भी दे रहे हैं। अब सिर्फ फर्क ये है कि इस सिलसिले को चलता रहना चाहिए। अगर ये रुक जाता है तो पावर रुक जाएगी। अब देखो ना, जब आपका पाईकॉइन 20 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ था, मैं कई बार कह चुका हूं, आपको क्या लगता है लॉन्च होना था? बिल्कुल नहीं होना था अगर आप लोग साथ ना चलते, अगर आप लोग प्रेशर ना देते। आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने प्रेशर दिया, आप लोगों ने फोर्स किया, तो पाईको टीम को लॉन्च करना पड़ा। अगर आप लोग यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे तो ये लॉन्चिंग नहीं हो सकती। आप मेहनत करेंगे GCV भी आ जाएगा, आप मेहनत करेंगे GCV यहाँ पे एक्टिव भी हो जाएगा, आप मेहनत करेंगे दुनिया में ग्लोबली मर्चेंट्स भी ओपन हो जाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो पाई के ऑफिशियल पेज पे GCV की अपडेट्स भी आना शुरू हो जाएंगी। इट्स डिपेंड्स अपॉन योर एफर्ट। अगर आपकी मेहनत नहीं होती, अगर आपकी एफर्ट नहीं होती तो भैया फिर तो यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस तरह आप स्ट्रांगली कमेंट करते हो ना, जिस तरह आप स्ट्रांगली साथ चलते हो, सपोर्ट करते हो, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब आपको GCV की खुशखबरी यहीं पे बैठ के सुनाई जाएगी। क्या ख्याल है दोस्तों? क्या लगता है आपको? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह की